मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो जी टाइम हुआ है लगभग पौने 7 बजे का। मैं उठी थी 6 बजे, फ्रेशन अप हुई, चाय वगैरह पी, अपने थोड़े 1-2 काम धीरे धीरे निपटाए, तो इतना टाइम मुझे हो गया। अभी मैं तैयारी कर रही हूँ नाश्ते की और लंच की, दोनों की एक साथ। फ्रिज में से अभी अभी सब्जियां निकाली हैं, थोड़ी देर इनको बाहर रखूंगी, थोड़ा सा गर्म पानी में डिप करके रखूंगी तो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएंगी। और ये अदरक देखें आप, 10 से 12 दिन पुरानी है ये कंटेनर्स में, बिल्कुल सब्जियां जो हैं फ्रेश रहती हैं। मटर मैंने छिलवा के इसमें स्टोर करवा के रखी थी, मटर में अंकुर निकल आया, मटर अंकुरित हो गई है। बट आप देखें एक एक दाना बिल्कुल फ्रेश है, मटर का एक भी दाना खराब नहीं हुआ है। आप लोग कई बार पूछते हो कि दीदी ये स्टोरेज बॉक्सेस आपने कहाँ से लिए हैं, तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिए थे और मैंने ये 12 बॉक्सेस मंगवा रखे हैं। बहुत ही यूज़फुल है और मुझे पर्सनली ये बॉक्सेस बहुत अच्छे लगे हैं। जब से मैंने ये बॉक्सेस लिए ना, मेरी सब्जियां ख़राब नहीं होती हैं। नहीं तो यूजुअली हमारे घरों में क्या होता है, हम सब्जियां लेके आते हैं, लाके भूल जाते हैं, फ्रिज के किसी कोने में रखी रहती है और वो सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। बट ये बॉक्सेस लेने के बाद मैं इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत हो गई हूँ। यहाँ मैंने मटर को भी उबलते पानी में भिगो दिया थोड़ी देर के लिए, और टमाटर और अदरक को भी मैंने उबलते पानी में भिगो दिया है। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत डिलीशियस और रिक्वेस्टेड रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, स्टफ्ड कैप्सिकम की। अब ये मैं 2 तरीके की स्टफ्ड कैप्सिकम आपके साथ शेयर करूँगी। एक जो हम डीप फ्राई करके बनाते हैं और दूसरा जो हम तवे पे सेक के बनाते हैं। तवे पे जो हम बनाते हैं, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है, जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम होता है, जिनके लिए ऑयली बिल्कुल जहर का काम करता है काइंड ऑफ, तो उन लोगों को भी ये रहता है। देखो यार, शरीर में बीमारी आ जाती है लेकिन फिर भी हम लोग को खाने की क्रेविंग होती है, तो उनके लिए अगर स्टफ्ड कैप्सिकम खाने का मन कर रहा है तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। ये ज़ीरो ऑयल रेसिपी है, बहुत इजीली आप बना सकते हो और बहुत डिलीशियस है। तो उसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी अमेजिंग रेसिपीज़, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ लाती रहती हूँ। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। आज मैं बहुत सारी आप लोगों के साथ हेल्दी और इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। यहाँ जो है 2 शिमला मिर्च को मैंने अंदर से बीज निकाल के, उसका सिर्फ डंठल निकाल के खाली कर लिया है। बाकी की 2 शिमला मिर्च को मैंने ऊपर से एक ढक्कन टाइप शिमला मिर्च का उतार लिया है और अंदर से बीज निकाल लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 तरह की स्टफ्ड शिमला मिर्च मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने 4 शिमला मिर्च में 2 को अलग तरीके से कट किया है, 2 को मैंने अलग तरीके से कट करके उसका अंदर से बीज निकाला है। ये दोनों बड़े मुंह से काटी हैं, ये दोनों मैंने सिर्फ डंठल निकाल के और उसके बीज निकाल लिए हैं। अब बारी आती है टमाटर छीलने की। कई बार मुझे कमेंट आते हैं कि दीदी आप आलू की तरह टमाटर छीलते हो, तो आप ये देखिए गर्म पानी में डालने से इसमें एक क्रैक आ गया है, जिसके कारण छिलका बहुत इजीली उतर जाता है। अगर क्रैक नहीं भी आता है तो आप चाकू से एक उसमें कट मार के और आसानी से टमाटर को पील कर सकते हैं, बिल्कुल आलू की तरह पील हो जाता है। अच्छा, बहुत बार कमेंट आते हैं कि टमाटर को छीलने की क्या ज़रूरत है, टमाटर बिना छीले भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप देखें टमाटर का छिलका जो होता है हमारे छौंक में भी गलता नहीं है। तो आप ये सोचें, जब छौंक में इतना पकने के बाद भी टमाटर का छिलका नहीं गल रहा है तो हमारे शरीर में, पेट में जाने के बाद वो कैसे गलेगा या कैसे डाइजेस्ट होगा। तो इसलिए बेटर ऑप्शन मुझे यही लगता है कि हम लोग टमाटर को छील के यूज़ करें। मेरी मम्मी भी छील के यूज़ करती हैं और मेरी भी हैबिट यही है कि मैं टमाटर को हमेशा छील के ही यूज़ करती हूँ। यहाँ टमाटर मैंने कट कर लिए हैं, प्लस 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है और अब मैं तैयारी कर रही हूँ कैप्सिकम की स्टफिंग की। देखिए, कुकिंग करना मुझे पहले से ही बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब से मैंने ये कास्ट आयरन की कढ़ाई ली है ना,
तब से मुझे बस ये लगता है कि मैं कुछ ना कुछ बना ही लूँ, क्योंकि जो एक मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि ये हॉब मैं अगर सिम पे कर देती थी तब भी मेरी कढ़ाई में थोड़ा बहुत चिपके बिना रहता ही नहीं था, आप लोगों ने देखा भी है। बट ये कढ़ाई लेने के बाद वो खाना चिपकने वाला प्रॉब्लम मेरा बिल्कुल सॉर्ट हो गया है। सेकंड थिंग इज़ कि कास्ट आयरन के जो यूटेंसिल्स होते हैं उनमें ये क्वालिटी होती है कि वो हमारे खाने में आयरन का अमाउंट रिलीज़ करता है, जिससे कि अगर हमारे बच्चों में आयरन की डेफिशिएंसी भी है तो वो कहीं न कहीं रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, हम लोग आजकल क्या करते हैं कि बच्चों में डेफिशिएंसी हुई, बड़ों में डेफिशिएंसी हुई तो हम आयरन टैबलेट्स दे देते हैं, सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप लोगों ने कभी ये चीज़ सोची है कि जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे, हमारी नानी, दादियाँ, परनानी, परदादियाँ थीं, वो खाना बनाने के लिए मिट्टी के या लोहे के बर्तन यूज़ किया करती थीं और खाना खाने के लिए तांबे या काँसे के बर्तन यूज़ होते थे। इसीलिए जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे 90 साल, 100 साल की उम्र में भी बहुत हेल्दी हुआ करते थे। अच्छा, कास्ट आयरन के जो बर्तन हैं वो सिर्फ़ उतना ही अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं जितना कि एक हेल्दी पर्सन के लिए आयरन अमाउंट रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, कुछ एक कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी ये आपने कहाँ से खरीदी है? दीदी ये कितने केजी की है? तो जी ये 3.5 केजी के आसपास की कढ़ाई है और मैंने ये इंडस वैली से ली है। इंडस वैली एक बहुत ही जाना-माना कुकवेयर ब्रांड है और मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप ऑनलाइन कास्ट आयरन का कोई भी कुकवेयर लेना चाहते हैं, चाहे कढ़ाई है, तवा है या और भी कोई कुकवेयर है, तो आप इंडस वैली से ही लें, क्योंकि ये एक जाना-माना ब्रांड है और मैं खुद बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड हुई है कढ़ाई लेने के बाद। मुझे इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं। हालाँकि इसका मेंटेनेंस थोड़ा-सा ये रहता है कि आपको केयरफुल होके इसे मेंटेन करना पड़ेगा, डेली इसको सीज़न करना पड़ेगा, तभी आपकी कढ़ाई सही रहेगी। आप देखें, बिल्कुल भी खाना इसमें चिपक नहीं रहा है और इसमें जो है ना हमारा खाने का कुकिंग टाइम जो बढ़ गया है। सिल्वर की कढ़ाई है या स्टील की कढ़ाई है, उसका बॉटम सरफेस थोड़ा-सा जो है थिन रहता है, उसके कारण खाना जल्दी पक जाता है। इसमें खाना पकने में थोड़ा-सा टाइम लेता है, जिस कारण से जो आयरन एलिमेंट्स हैं वो जो है ये कढ़ाई रिलीज़ करती है, तो वो आयरन हमारे खाने में एब्ज़ॉर्ब होता है और खाना उस आयरन को एब्ज़ॉर्ब करके हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगी। तो जी हाँ, आप लोगों से बात करते-करते बहुत नॉर्मल तरीके से जैसे हम सब्ज़ी छौंकते हैं, इसी तरीके से मैंने आलू की स्टफिंग छौंकी है और लास्ट में मैंने इसमें गरम मसाला और चना मसाला ऐड किया है। और आपके पास हरा धनिया है तो इसमें ज़रूर डालें, बहुत डिलीशियस लगता है। और इस टाइम पे हमारी लाइट चली गई है। स्टफिंग जो है डन है, तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ दूसरी प्लेट में, क्योंकि मैं ये साथ-साथ कढ़ाई मँजवा के और सीज़न करके इसको रख दूँगी। मैं बिल्कुल भी इसके लिए केयरलेस नहीं होना चाहती हूँ कि कढ़ाई में रस्ट आ जाए और ख़राब हो जाए। अच्छा, जिन मम्मियों के छोटे-छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा हेडेक है कि बच्चे इस तरीके से बिस्किट के पैकेट खोलते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं और पूरा पैकेट ऐसे ही छोड़ देते हैं। जिनके घरों में बड़े बच्चे होते हैं उनके घरों में भी ये जो है सिचुएशन ज़रूर क्रिएट होती है। और बच्चों का ये रहता है कि हमें अपने आप से चाहिए, पूरा पैकेट चाहिए, तो इस तरीके से बचे हुए बिस्किट हमारे पसीज जाते हैं, सील जाते हैं, मॉइस्चर आ जाता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, एयर टाइट डब्बे में नीचे थोड़े से चावल रखेंगे, उसके ऊपर हम बिस्किट रखेंगे। और ये मेरे पहले से मोनाको के बिस्किट रखे हुए थे और यहाँ 2-3 जगह ये पार्ले जी के बचे थे, क्योंकि लकी खाता है दूध के साथ और कभी चाय भी बना लेता है जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो बस मुझे ये था कि सारे मैं एक साथ ही एक ही डब्बे में रख दूँ। हालाँकि इनका फ्लेवर एक दूसरे में मिक्स एंड मैच हो जाता है, बट मेरे बच्चे मैनेज कर लेते हैं। अगर आपके बच्चे नहीं खाते तो अलग-अलग कंटेनर्स में रखें। चावल जो होता है कि जितना भी मॉइस्चर होता है उसको सोक कर लेता है, तो हमारे बिस्किट की क्रिस्पनेस बची रहती है। और यहाँ बच्चों ने निकाला होगा ये अचार, तो ये कटोरी में ही छोड़ा हुआ था और मैंने ये दूसरा डब्बा बना रखा है। एक कांच की बॉटल अलग है अचार निकालने के लिए बरनी में से, लेकिन ये जो छोटा डब्बा मैंने बना रखा है इसमें मैं रखती हूँ अचार का मसाला, जिससे मैं बनाती हूँ अचार के पराठे। और यहाँ जो है 1-2 जगह रखा हुआ था बादाम पिसा हुआ। ये बादाम मैंने पीसा था सर्जरी से पहले और ये ऐसे ही रखा हुआ था। बच्चों ने उठा के इसको फ्रिज में रख दिया था, 2 जगह था, तो बस मुझे ये हुआ ये बॉटल मुझे खाली दिखी, तो साथ-साथ मैं इसको भी
वही बॉटल में डाल के रख दूँगी और इस तरीके से हम काजू बादाम पीस के अगर काँच की कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं तो इनकी फ्रेशनेस भी बरकरार रहती है और टेस्ट भी इनका एज़ इट इज़ रहता है। इसको मैं रख दूँगी अभी फ़िलहाल के लिए फ्रिज में। हालाँकि सर्दियाँ हैं लेकिन फिर भी मेरी आदत बनी हुई है कि मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। मिक्सचर जो हमने बनाया था स्टफिंग, ये हमारी थोड़ी-सी ठंडी हो गई है, उतनी ज़्यादा गर्म नहीं है। तो अभी हम अपनी कैप्सिकम्स को फिल कर लेंगे, जो चारों कैप्सिकम हमने बीज निकाल के साफ़ करी थी। जो हमने ऊपर से ढक्कन टाइप उतारा था चौड़े मुँह का, उसमें हमें बहुत दबा-दबा के भरना है। अच्छा, मेरे पास स्टफिंग कम है क्योंकि आलू मेरे पास जितने भी थे मैंने सारे बॉयल करा दिए थे और अभी फ़िलहाल मैं सब्ज़ी लेने जा नहीं रही हूँ, घर से बाहर निकल नहीं रही हूँ। तो मेरे पास आलू कम था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रेस करके नहीं भर रही हूँ। जितना मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग मैं फ़िल करूँगी। यहाँ ये दोनों कैप्सिकम मैंने फ़िल कर ली है। इसी तरीके से हम बाकी की 2 कैप्सिकम्स को भी फ़िल कर लेंगे। अच्छा, मेरी बहुत सारी बहनों की रिक्वेस्ट पेंडिंग में है। मेरी बहुत सारी बहनें मुझसे शायद ख़फ़ा भी हो गई हैं, तो प्लीज़ ख़फ़ा ना होएँ, गुस्सा ना होएँ। मेरी मजबूरी को, मेरी परेशानी को प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। शर्मिष्ठा जी की रिक्वेस्ट पेंडिंग में है कि मुझे उन्होंने नमकीन हलवा बनाने के लिए बोला था, वो मैं 1-2 दिन में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और फ़रहीन जी मुझसे बहुत गुस्सा है, उन्होंने मुझे 2-3 दिन से मुझे बोल रही हैं आप मेरा वीडियो में नाम लो और मैं नहीं ले पा रही थी। तो दिल से सॉरी है फ़रहीन जी आपको, अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो उसके लिए सो सॉरी। लेकिन आप लोग प्लीज़ गुस्सा मत हुआ कीजिए, आप लोग मेरे फैमिली का हिस्सा हो, आप लोग गुस्सा होते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी थोड़ा-सा फ़ील होता है कि यार मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट नहीं कंप्लीट कर पा रही हूँ। और यहाँ भी बारी आती है कैप्सिकम को तलने की, तो जो नीचे आलू वाला पोर्शन है उसको हम नीचे की साइड करके पहले फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा कि नीचे का जो आलू है वो अच्छे से क्रिस्प हो जाएगा और कैप्सिकम जो है हमारा अंदर तक तेल नहीं पिएगी। आप देख रहे हैं ऊपर एक लेयर बन गई है, तो बस ये एक लेयर एक ढक्कन का काम करेगी, इसके अंदर आलू में तेल नहीं जाएगा। और इसी तरीके से अलटते पलटते हुए हम बिल्कुल सिम गैस पे इन कैप्सिकम को फ्राई करेंगे और ये बहुत डिलीशियस लगती है। और ये जो पूरी छानने वाला है ना, इसी में रख के करेंगे। अगर हम इसको डायरेक्ट कढ़ाई में छोड़ देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा तेल पी लेगी। और अब यहाँ इस टाइम पे खुशी के पापा कर रहे थे नाश्ता, तो उनको खाने थे बासी रोटी के पराठे स्टफ्ड कैप्सिकम के साथ। तो बस मैं उनके लिए बना रही थी पराठा। दीदी रोटियां बना रही थी तो फिर बोले नहीं मुझे पराठा खाना है बासी रोटी का। तो मैंने कहा दीदी आप साइड हो जाओ, मैं बना के देती हूँ। तो मैं यहाँ पराठा बनाने लगी हूँ, साथ साथ मैं जो है कैप्सिकम भी फ्राई कर रही हूँ और बिल्कुल सिम गैस पे है। अगर आप तेज़ गैस पे करेंगे तो ऊपर से कैप्सिकम हमारी लाल लाल हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसका आप खास ध्यान रखें। तेल गर्म होने के बाद गैस को बिल्कुल मंदा कर दें और बिल्कुल मंदी मंदी गैस पे ही हम इस कैप्सिकम को भूनेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो कैप्सिकम है ना, उसमें हल्का सा क्रंच रहेगा और अच्छे से वो कुक हो जाएगी, तो कच्चेपन का टेस्ट उसमें नहीं आएगा। एंड यू डोंट वरी, इस तरीके से इसमें अंदर तक तेल भी नहीं भरता है। क्योंकि मुझे जो रिक्वेस्ट आई थी स्टफ्ड कैप्सिकम की, उन्होंने मुझे बोला था दीदी जब मैं बनाती हूँ भरवा शिमला मिर्च और उसको जब मैं तलती हूँ तो उसमें तेल भर जाता है बहुत ज़्यादा। तो आप इस तरीके से एक आलू की कोटिंग ऊपर से करके और पहले आलू साइड से फ्राई करेंगे तो इसमें एक ढक्कन टाइप बन जाएगा, तो उसके अंदर फिर तेल नहीं जाता है। अगर हम पहले इसको सीधा करके भूनते हैं तो उसमें तेल जाने के चांसेस रहते हैं, कैप्सिकम फटने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, खाना सबका हो गया है, सिर्फ मैं बची हूँ और अब बारी आती है ये दूसरे तरीके की शिमला मिर्च भूनने की। तो जो मैंने चौड़े मुंह वाली शिमला मिर्च ली थी उसमें से एक शिमला मिर्च के मैंने स्लाइसेस निकाल लिए हैं। तवे को हल्का सा ग्रीस किया, उस पर मैंने ये रखा और ये मेरा आलू इसलिए निकल रहा है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ठोक के नहीं भरा है, लूज लूज भरा है। जब हम बहुत टाइट करके इसको दबा के भरते हैं तो ये आलू इसमें से नहीं निकलता है। और इसी तरीके से अलटते पलटते हुए ढक के मंदी गैस पे हम इसको भून लेंगे। और हमारे घर के बड़े बुजुर्गों की क्रेविंग या जिनको तेल वाला मना होता है, कोलेस्ट्रॉल है, हाई बीपी है, उनकी क्रेविंग भी बहुत इजीली ख़त्म हो जाती है। हालांकि इसमें उतना ज़्यादा डिलीशियस टेस्ट नहीं आता है जितना जो हम फ्राई करके बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये टेस्ट उसी से मैच करता है, कहीं ना कहीं रिलेट करता है। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो, ये थी मेरी आज की रेसिपी। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक ट्राई नहीं करी है तो ट्राई ज़रूर करें। और कैप्सिकम हमारी बहुत अच्छे से पक गई है। थैंक
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।